नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। जावरा में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में किसानों को भावांतर योजना की राशि अंतरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की 3,77,000 सोयाबीन उत्पादक किसानों के बैंक खातों में भावांतर योजना के तहत 810 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस पहल से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। भावांतर योजना किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें फसल का सही मूल्य मिल सके। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सरकार की इस पहल से किसानों में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। लोकार्पण भूमि पूजन के अलावा हमारे जावरा के लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के 8 बार के सांसद डॉक्टर लक्ष्मण पांडे जी को समर्पित आज का दिन दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सबके सुपरिचित, हमारे सबके नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व भारत सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर भाई साहब, दिल खोलकर स्वागत करें माननीय खंडेलवाल जी का, माननीय तोमर साहब का। इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे सबके सुपरिचित माननीय जोरदार जगदीश देवड़ा जी का अभिनंदन करें। हमारे सबके मंदसौर, मल्हारगढ़, आपका अपना व्यक्तित्व रामपुरा से लेकर के जावरा तक विद्यार्थी परिषद के काल पे ये सारी की सारी इबारतें लिखी हुई है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच किसान विभाग को बहुत अच्छे से चलाने वाले कृषि मंत्री माननीय एदल सिंह कंसाना जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद माननीय गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे मंच पर विराजमान आपके लिए सुधीर जी, गजब आपका अपना गौशाला से लेके सभी कामों का। और किसान नेता बंसीलाल गुर्जर जी, माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन हमारे लिए। इस कार्यक्रम के निमित्त जिनने भूमिका रखी, मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, जोरदार अभिनंदन राजेंद्र पांडे जी का भी। मंच पर विराजमान एक और विधायक भोले भाले हमारे मथुरालाल डामर जी, जोरदार अभिनंदन। रतलाम जिला चल रहा ओम जी। अब हमारे पूर्व मंत्री और हमारे अभिन्न मित्र ओम सकलेचा जी, जोरदार अभिनंदन ओम जी के लिए। माननीय प्रदीप पांडे जी, यहाँ के प्रभारी जिला अध्यक्ष हमारे प्रदीप उपाध्याय जी, विधायक दिलीप परिहार जी, विधायक माधव मारू जी, विधायक हमारे चंदर सिंह जी, विधायक हरदीप दंग जी, मंच के पीछे बैठे सारे जनप्रतिनिधि, जोरदार अभिनंदन। हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष सहित लीलाबाई चंद्रवंशी और सभी मित्रों के साथ, प्रदीप जी का बोल दिया, सुरेश आर्य जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे संभाग प्रभारी सुरेश आर्य जी का भी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में ये जावरा के लिए परमात्मा ने कुछ विशेष भाग्य थोड़ा बहुत अच्छा बनाया। कितनी नदियों का आशीर्वाद मिलता है। माही, करण, कनेरी और मां छिपरा भी चंबल में अपना नाम उनके जुम्मे कर देती है। ऐसी जावरा का पूरा क्षेत्र का ये अद्भुत इलाका है। 5 नदियों को इस क्षेत्र को आशीर्वाद मिला। और ये रतलाम जिला किस किस के लिए जाना जाता है? रतलाम खेती में सबसे बढ़िया बोर अभी मेरे हाथ में दिए, ऐसा लगा वो पेमली बोर नहीं है, जामफल आगे हाथ में। क्या जोरदार फसल लगाते हैं। वो जामफल पकड़ने जाओ तो छोटा मोटा खरबूजा हाथ में आ जाए। कितना बड़ा जामफल, किलो भर से कम नहीं है। क्या क्या करते भगवान जाने हैं। और क्या क्या फसल, स्ट्रॉबेरी, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आए।
कौन सी क्या क्या लगाते फसलें, अब उसकी काय का रस निकाल के न काय में बोतल में भर के बेचते, ये आपको ही जुम्मे है। क्या दुनिया है। फसल के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए रतलाम जिला जैसे सोने की चमक के लिए भी जाना जाता है। रतलाम जिला जोरदार अभिनंदन पूरे जिले वालों के लिए करे आनंद के साथ। नमकीन, मिठाई, सोना, साड़ी और यहाँ की नेतागिरी भी कम नहीं है और नेता भी कम नहीं है। वाकई गजब नगरी है। क्या एहसास होता हमको अपने इस क्षेत्र के ऊपर, कितना गर्व होता है। और मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा हूं, हमारा तो और भाग्य है ये इस जिले के साथ उज्जैन संभाग के लिए जनसंघ के जमाने से पहली बार झंडा गाड़ के विधायक कहीं बने तो मंदसौर से हमारे नेता पटवा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी और कोई मुख्यमंत्री को हरा दे, ये तो असंभव काम कोई कर सकता है तो जावरा के पुत्र कर सकते हैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 4 बार पूछा कि क्या काटजू जी हार गए। बोलने वाले के जीवान सूख गई कि क्या करें, बताएं कैसे। कैलाशनाथ काटजू बड़ा नाम था, लेकिन बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए बुंदेलखंड में खूब चलती है, लेकिन बड़े लड़ैया जावरा वाले जिनकी मार सही ना जाए, ये कहानी भी यही चरितार्थ। क्या आनंद के साथ कैसी घटना घटी। आज तक रोमांच, रहस्य और उत्तेजना से भरपूर समाचारों की दुनिया का यह अखबारी समाचार था, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने एक ऐसी सत्ता के सत्ताधीश को पटकनी दी और ऐसे जनसंघ का दीपक जलाया जिनके लिए कांग्रेसी कहा करते कि जिस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, वो कहां गए पता ही नहीं चला उनका। आज कांग्रेसी हमारे लिए कहते थे ये भावांतर योजना फेल हो जाएगी, भावांतर योजना के खिलाफ आंदोलन करने आए। अरे आओ कांग्रेसी, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है किसानों को देने वाली राशियों के माध्यम से। न तुम्हारे जीवन में कभी इस बात का संकल्प हुआ कि किसानों की सेवा करने के लिए हम आगे बढ़े। कितने कैसे कैसे उदाहरण है, आप लाइन से देखो, एक के बाद एक। हमारा प्रदेश अगर पिछड़ा रहा तो ये दोष किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है, कांग्रेसी नेताओं के सिर पे है। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल तक इनकी सरकार रही, लेकिन सरकार रहने के बाद भी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई करवाते थे। ये नदी तो परमात्मा की दया से मां नर्मदा, मां चंबल, मां छिपरा, केन बेतवा, सोन नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल नदी, अरे नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कभी हमारी जल राशि का उपयोग खेत के किसानों को नहीं करने दिया। इसका परिणाम हम खेती में पिछड़ते गए। लगातार एक के बाद एक हमारे बाद वाले राज्य आगे से आगे बढ़ते गए और किसान लगातार गरीब होता गया। इसका परिणाम आया कि लगभग 55 साल में प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000, 2,000, 2-3 तक थी। मैं रिकॉर्ड पे सदन पे विधानसभा में भी ये बात रख चुका हूं। और आज परमात्मा की दया से नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, पूरा निमाड़, पूरा बुंदेलखंड, चारों तरफ से खेतों के अंदर पानी पहुंचाकर 56 लाख एकड़ में हम सिंचाई करा रहा। 56 लाख एकड़ में ये भूगर्भी परपटे के आधार पर कई असंभव चीजें। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ कल थे रीवा अंचल में, और जब मैंने कहा कि सतना के अंदर बरगी नहर नर्मदा जी का जल आएगा तो वो चौंक गए कि ये नर्मदा का एरिया तो नहीं है, ये तो।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले के शिप्रा में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 251 नवविवाहित जोड़ों का आशीर्वाद प्रदान किया और उन्हें सुखद एवं जीवन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह समारोह सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार के आयोजन समाज में समानता और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम बूढ़ी वरलई में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा कार्यक्रम में भी सहभागिता की और महामंडेश्वर उत्तर स्वामी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महाराष्ट्र शिक्षण मंडल का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष जबलपुर में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाराष्ट्र शिक्षण मंडल को शताब्दी वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का स्वागत करते हुए उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी उसमें शामिल हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी और अन्य अतिथियों ने उस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैंने यहां से वर्चुअल शामिल होकर के अपनी उपस्थिति जबलपुर में भी दर्ज कराई। साथ ही साथ बरलाई में आज यहाँ मन की बात कार्यक्रम में शामिल होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रकार से काम किया है, वाकई वो अद्भुत है। हर महीने बगैर राजनीतिक कोई बात किए हुए अपने देश की गौरवशाली विरासत को स्मरण कराते हुए राष्ट्रीय एकाग्रता और एकात्मता के लिए जितने प्रकार से हमारे विविधता वाले राज्य हैं, उन राज्यों की अलग अलग ऐसी गूढ़ बातों को, समीचीन बातों को सबके सामने लाकर स्थापित करना, नवाचार की बात भी करना और पुरानी विरासत के गौरवशाली अतीत से भी परिचित कराना। एक एक बात अब तमिल भाषा को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से उनने अपना योगदान बनारस में दिया, आज उस पर भी चर्चा की। भाषाएं हमारे लिए ये हमारा भूषण है, आभूषण है, इनकी गौरव हमको है। इन भाषाओं के साथ साथ हमारे लिए सुदूर नॉर्थ ईस्ट से लगा करके नॉर्थ के इस हिस्से तक हर एक क्षेत्र में भारत माता की संतानों के आपस में प्राथमिकता बढ़े, एक दूसरे के हम जाने समझे और एक दूसरे के साथ एकाग्रता बने, ताकि काल के प्रवाह में अतीत में जो हमारा विभाजन अंग्रेजों के समय या उसके पहले समय में कई जो गलतियां हुई है, उसको दुरुस्त करने का इसी प्रकार के सकारात्मक अभियानों की आवश्यकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा जिन्होंने इस सिलसिले को चालू किया। मध्य प्रदेश खेल महोत्सव का भव्य समापन समारोह सफलतापूर्वक हुआ। विदिशा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल महोत्सव में बच्चों ने कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कुर्सी और नींबू दौड़ और रस्सी खींचना जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने आयोजन को बेहद ही सफल बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में खेल भावना, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। और मध्य प्रदेश खेल महोत्सव का समापन बच्चों ने यहां प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सहभागिता दर्ज कराई। खेल महोत्सव में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। आयोजन ने बड़ी खेल भावना को यहां उजागर किया है। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत विदिशा विधानसभा क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कुर्सी दौड़, लेमन रेस, रस्साकशी जैसी अनेकों प्रतियोगिताओं में यहाँ बेटे बेटियों ने भाग लिया। बहुत उत्साह से ये आयोजन संपन्न हुआ और ऐसे खेलों से ही अगर गांव में या शहर में जमीन पर खेल प्रतिभाएं छुपी होती है तो उनको अपनी क्षमता प्रकट करने का अवसर मिलता है।
टैलेंट सर्च भी इसमें होता है। हमारी कोशिश है कि हमारे बेटा बेटी खेले भी और पढ़े भी। खेल शरीर को स्वस्थ बनाता है, मन को प्रसन्न बनाता है और जीवन में आनंद के रंग भरता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बेहतर जीवन जीने की कला भी सिखाती है। आज उत्साह से यहाँ खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। ऐसे 8 विधानसभा क्षेत्रों में पहले विधानसभा स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का समापन होगा और विदिशा में खेल महोत्सव का आगाज हुआ था, शुभारंभ हुआ था। रायसेन में इसका समापन होगा। मुझे प्रसन्नता है कि बच्चे बहुत मन लगा के खेले और ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारी बहनें और बुजुर्ग भी खेले और चारों तरफ एक उत्साह का वातावरण बना। इस आयोजन में सहयोग देने के लिए हम सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि व्यापार, शिक्षा, रोजगार और धार्मिक पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कनेक्टिविटी सबसे अहम कारक है। उन्होंने कहा कि आज भी संपर्क के लिहाज से रेलवे परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। विदिशा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रेल मंत्री से अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ ट्रेनों के ठहराव की मांग की थी। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि जल्द ही विदिशा, सांची और रेलवे स्टेशनों पर संबंधित ट्रेनों का ठहराव शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, छात्रों, श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। व्यापार हो, शिक्षा हो, रोजगार हो या धार्मिक पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा के साथ जाना हो या पर्यटन के लिए भी कहीं जाना हो, सबसे बड़ी चीज है कनेक्टिविटी। वहां सीधे ठीक से पहुंच सके और आज भी कनेक्टिविटी की दृष्टि से रेल आम जनता के लिए सबसे बड़ा साधन है और जनता की इच्छा होती है कि ट्रेन की ऐसी सुविधा जिससे आने जाने में दिक्कत हो, सरलता से हम पहुंच सकें। उसी दृष्टि से मैंने रेल मंत्री जी से कुछ ट्रेनों के स्टॉप अपने संसदीय क्षेत्र में करने का आग्रह किया था और मुझे दीवानगंज में जिन ट्रेनों के लिए मैंने आग्रह किया था उनका स्टॉप, जैसे आपने अभी सुना, अब प्रारंभ होने वाला है। विशेषकर बेंगलोर जाना हो या वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना हो या बाकी जरूरी कामों से जाना हो, इन 3 ट्रेनों के स्टॉप के कारण बड़ी सुविधा जनता को मिलेगी। कनेक्टिविटी की दृष्टि से रोड भी जरूरी है। आप देख रहे हैं कि विदिशा के चारों तरफ शानदार मार्ग बने हैं, रोड बने हैं, लेकिन इसमें और वृद्धि के प्रयास जारी है। नितिन जी से मैंने चर्चा की है और अगले महीने उनका भी कार्यक्रम यहाँ संभावित है। तो रोड कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो, उस दृष्टि से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और विदिशा संसदीय क्षेत्र को सौगातें मिले। दमोह जिले की कुम्हारी ब्लॉक पटेरा स्थित जिला पंचायत क्षेत्र कमराग 10 में मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करने वोट डालने पहुंचे हैं। सुबह से ही मतदाता केंद्रों पर बता दें कि मतदाताओं की मौजूदगी देखी गई है, जहां लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्साह के साथ भागीदारी निभाई है।
नगर निगम नए साल के जश्न पर अब सख्ती बरतने जा रहा है। इंदौर में नए साल पर होने वाले आयोजनों में यदि टिकट बेचे जा रहे हैं तो नगर निगम को मनोरंजन टैक्स देना अनिवार्य किया गया। इंदौर में पिछले कुछ सालों से मनोरंजन टैक्स को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखाई थी। शहर में हुए कई बड़े सिंगरों के आयोजनों से भी नगर निगम ने टैक्स वसूली की थी। अब यदि नए साल के जश्न में पहले आयोजन से होने वाली अनुमति आय के हिसाब से टैक्स जमा करवाना अनिवार्य किया गया है। इंदौर में नगर निगम के द्वारा पिछले कुछ सालों में शहर में होने वाले आयोजनों से सख्ती के साथ मनोरंजन टैक्स जमा करवाया जा रहा है। इंदौर में बड़े सिंगरों के हुए आयोजनों में भी निगम ने यह सख्ती दिखाई थी। अब नए साल के होने वाले जश्न को लेकर भी नगर निगम के राजस्व प्रभारी ने सभी अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। शहर में नए साल के 100 से अधिक छोटे बड़े इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें की टिकट की बिक्री भी की जाएगी। जिन आयोजनों में टिकट बेचे जा रहे हैं उन पर नगर निगम के नियमों के तहत मनोरंजन टैक्स लगाता है। ऐसे में इन इवेंट्स के आयोजन करने वालों को नगर निगम की तरफ से टैक्स जमा करवाने की सूचना भेजी गई है। इवेंट से पहले इन लोगों को अनुमति आय पर टैक्स जमा करवाना होगा। इवेंट को जाने के बाद कुल टैक्स निर्धारित होगा। यदि इवेंट को लेकर टैक्स जमा नहीं हुआ तो नगर निगम की टीम मौके पर जाकर आयोजन बंद भी करवा सकती है। पौष शुक्ल पक्ष दशमी के अवसर पर उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में पवित्र भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तड़के सुबह से ही हजारों भक्त दर्शन के लिए मंदिर परिसर पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के भी ध्यान दिया है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते ग्वालियर में कड़ाके की ठंड का असर अब देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। कोहरे के कारण सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कम दृश्यता की वजह से हाईवे और प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे कोहरे का असर बना रह सकता है। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे कोहरे के दौरान फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए सावधानी से वाहन चलाएं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।